नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। नेशनल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। जयंत चौधरी ने कहा कि असम के सीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को समय समय पर दातुन या टहनी से मुंह धोना चाहिए। इतना ही नहीं, असम के सीएम ने उत्तराखंड में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके बाद से कांग्रेस में बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश समेत 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब आगामी 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वहीं उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होंगे, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर बड़ी छूट दी है। आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उम्मीदवार प्रचार कर सकेंगे। इसके अलावा रैली स्थल पर 50 की क्षमता के साथ रैली भी कर सकते हैं। कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट कर सियासत को हवा दे दी है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी। हिजाब नकाब पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन इस देश में एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भी बनेगी। पंजाब चुनाव में भी भाजपा स्टार प्रचारक अब मैदान में कूद गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में चुनावी दहाड़ लगाएंगे, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने पहुंचेंगे। इन सबसे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक और सिंगर मनोज तिवारी आज अमृतसर में वोटर्स को रिझाने पहुंचे, जहां वे भाजपा सचिव तरुण चुग और मंत्री हरदीप पुरी के साथ एक टी स्टॉल पर पहुंचे और उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग रंग दे बसंती चोला गाकर सबका मन मोहा। चुनावी दौर में नेताओं का दौरा जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगी, जहां वे पहले धूरी जाएंगी और वहां से महिलाओं से बातचीत करेंगी। इस दौरान वे यहां से कांग्रेस उम्मीदवार दलवीर गोल्डी के हक में प्रचार भी करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी इसके बाद डेरा बस्ती जाएंगी, जहां वे कांग्रेस उम्मीदवार के हक में रोड शो करेंगी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि पंजाब चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का ये पहला दौरा है। राहुल गांधी इससे पहले 2 बार पंजाब आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का किसान मोर्चा ने पिछले 4 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में उनके आवास पर धरना दिया हुआ है, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के सभी जिलों से कार्यकर्ता और नेता शामिल है। इसी क्रम में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस धरने में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए आप और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कहने के लिए कांग्रेस के हितैषी बन रही है। केजरीवाल सरकार सरासर झूठों की सरकार है। दिल्ली सरकार के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। गुजरात में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल उन पर 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि बैंक घोटाले की फेहरिस्त में इसे सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कटनी के सलीमनाबाद में बरगी नहर की निर्माणाधीन सुरंग धंसने से हादसा हो गया, जिसमें 9 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए, जिनमें से 7 लोगों को बचा लिया गया है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम अन्य अधिकारियों के साथ बाकी फंसे 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। बता दें कि नर्मदा नदी पर बने बरंगी बांध की बाणसागर तक अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। इसी दौरान मिट्टी धंसने से सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। भारत में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 50,000 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,877 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि शनिवार के मुताबिक 11% कम है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस के मामलों में 73,998 की गिरावट आई है, जहां 684 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के घटते मामलों के बीच रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। आज से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से किया गया है। कोरोना और संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसके बाद आज राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू अब रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो चलिए, बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।